नहीं मिला, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। ऐसी गिरफ्तारियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती हैं। उस समय में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको भी झूठे मुकदमों के तहत जेल में डाला जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, लाला लाजपत राय जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे। हर तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को चुप करने के लिए जेल में डालने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अपनी इस तानाशाही से आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, दबा देंगे, लेकिन उनकी हर संभव कोशिश के बाद भी आम आदमी पार्टी दबी नहीं, आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। और आखिरकार मनीष सिसोदिया जी के जेल में 17 महीने होने के बाद भी जीत आखिरकार सच्चाई की हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया जी बाहर आए। आज इस सच्चाई की जीत के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी एक कैंपेन सत्यमेव जयते का डीपी कैंपेन शुरू कर रही है। आज से आम आदमी पार्टी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, सत्यमेव जयते के डीपी कैंपेन की शुरुआत हो रही है। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि वो हमें कितना भी परेशान कर लें, वो हमें तोड़ नहीं सकते हैं। वो कितने समय भी हमारे नेताओं को जेल में डाल लें, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। तो आज दोपहर 3 बजे से सारे आम आदमी पार्टी के नेता, सारे आम आदमी पार्टी के हैंडल्स, सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सत्यमेव जयते की इस डिस्प्ले पिक्चर को एक कैंपेन के तौर पे शुरू करेंगे। थैंक यू। मैम, इसको के अलावा एक मुद्दा और है कि इस बार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा कौन फहराएगा? हम 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराते? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन पर भारत के लोगों को खुद पर राज करने का अधिकार मिला। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का राज होता था। अंग्रेज एक वाइसरॉय को भेजते थे जो अपनी मन मर्जी से सरकार चलाता था। भारत के लोगों का उस सरकार में कोई अधिकार नहीं होता था, कोई आवाज नहीं होती थी। तो हम 15 अगस्त को झंडा लोकतंत्र के लिए फहराते हैं, आजादी के लिए फहराते हैं, भारत के लोगों की आवाज सुनने के हक के लिए फहराते हैं। लेकिन आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वाइसरॉय आ गए हैं, एक नए वाइसरॉय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना है, और वो तिरंगा फहराना देश के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है। और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिए जाता तो इससे बड़ा तानाशाही का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के साथ खड़ी है कि लोकतंत्र के साथ खड़ी है। आपके हिसाब से इसका रूल क्या है? कुछ नियम बने हैं कि कौन किसको फहराना चाहिए तिरंगा? देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को, वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जी से पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। मैम लेकिन तो मंत्री आतिशी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया कि किस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो दूसरी ओर उन्होंने सत्यमेव जयते कैंपेन की भी बात की है कि 3 बजे से आम आदमी पार्टी जो है वो इस कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए डीपी पर सत्यमेव जयते कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। तो चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आतिशी की ओर से तंज भी कसा गया। और चलिए एक बार